हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग रिसर्च अप्रोच एंड रिसर्च डिज़ाइन यूनिट 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने क्यू शॉर्ट्स एंड विग्नेट्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर टूल्स एंड मेथड्स होते हैं डाटा कलेक्शन के। उस यूनिट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग आज रिसर्च अप्रोच एंड रिसर्च डिज़ाइन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। ये एग्ज़ाम के व्यू से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। Research approach and research design are two terms that are frequently used interchangeably. रिसर्च अप्रोच एंड जो रिसर्च डिज़ाइन होता है, ये दो अलग अलग टर्म्स होते हैं जिसका यूज फ्रीक्वेंटली एंड इंटरचेंजेबली किया जाता है। अब हम लोग रिसर्च डिज़ाइन के बारे में अलग देखते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन होता क्या है। रिसर्च डिज़ाइन इज अ ब्रॉडर प्लान टू कंडक्ट द स्टडी एंड रिसर्च अप्रोच इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन विच गवर्न इट। यानी कि रिसर्च डिज़ाइन जो होता है, ये स्टडी को कंडक्ट करने के लिए एक ब्रॉडर प्लान होता है। वहीं पर अगर अपन रिसर्च अप्रोच की बात करें तो रिसर्च अप्रोच जो होता है, ये एक रिसर्च डिज़ाइन का इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है जो कि उसे गवर्न करता है। और रिसर्च डिज़ाइन इज द फ्रेमवर्क और एनालिसिस ऑफ द स्टडी। रिसर्च डिज़ाइन जो होता है, ये स्टडी के एनालिसिस करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए एंड इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एक यूज किया जाता है और गाइड करने के लिए करते हैं, जो कि एक फ्रेमवर्क होता है। It is a systemic plan of what is to be done, how it will be done and how the data will analysis। ये जो होता है, जो रिसर्च डिज़ाइन होता है, ये एक सिस्टमेटिक प्लान होता है जो कि इसके अंदर देखा जाता है कि हम लोगों ने कौन कौन से स्टेप्स को डन कर चुके हैं, क्या करना है, कैसे करना है और डाटा को कैसे एनालिसिस करेंगे, इन सब के बारे में इसमें देखा जाता है। अब हम लोग रिसर्च डिज़ाइन के डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। रिसर्च डिज़ाइन इज अ मास्टर प्लान हाउ, व्हेन एंड वेयर डाटा आर टू बी कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड। यानी कि रिसर्च डिज़ाइन जो होता है, ये एक मास्टर प्लान होता है। मास्टर प्लान इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, कहाँ होगा, डाटा को कहाँ से कलेक्ट करेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे, कब कलेक्ट करेंगे, इन सारी चीज़ों को रिसर्च डिज़ाइन के अंदर ही देखा जाता है। कैसे एनालिसिस करेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग एलिमेंट्स देखते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन की कौन कौन सी एलिमेंट्स होती है। तो इसके अलग अलग एलिमेंट्स होती है। फर्स्ट होता है मेथड ऑफ डाटा एनालिसिस, सेकेंड पॉपुलेशन सैम्पल एंड सैम्पलिंग, थर्ड होता है टाइम एंड प्लेस ऑफ डाटा कलेक्शन, फोर्थ होता है टूल एंड मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, फिफ्थ होता है द अप्रोच, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। मेथड्स ऑफ डाटा एनालिसिस मतलब कि किस मेथड्स के थ्रू डाटा को एनालिसिस करेंगे। पॉपुलेशन सैम्पल एंड सैम्पलिंग, पॉपुलेशन सैम्पल एंड सैम्पलिंग ये होता है टाइम एंड प्लेस ऑफ डाटा कलेक्शन, यानी कि डाटा को कब कलेक्ट करेंगे, कहाँ से कलेक्ट करेंगे। और फोर्थ अपना आता है टूल्स एंड मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, यानी कि डाटा को जो कलेक्ट करेंगे वो किस टूल के थ्रू करेंगे और किस मेथड्स के थ्रू कलेक्ट करेंगे। और अप्रोच में होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। उसके बाद हम लोग रिसर्च डिज़ाइन के टाइप्स के बारे में देखेंगे। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, टाइप्स के भी सब टाइप्स होते हैं, तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इसके मेनली दो टाइप्स होते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन एंड क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन जो होता है,
इसके मेनली फर्स्ट हो गया कि क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। देन जो सेकेंड इसका टाइप्स होता है क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, और थर्ड होता है अदर रिसर्च डिज़ाइन। तो फर्स्ट जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, इसके फर्स्ट हो गए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, एंड जो सेकेंड टाइप हो गया ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हो गया ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, सेकेंड हो गया क्वाशी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, थर्ड हो गया प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। उसके बाद अब इसके सब टाइप्स देखते हैं कि इसके सब टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ट्रू एक्सपेरिमेंटल्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं 6। फर्स्ट हो गया पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिज़ाइन, सेकेंड हो गया प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिज़ाइन, थर्ड सोलो मैन 4 ग्रुप डिज़ाइन, फोर्थ फैक्टोरियल, फिफ्थ हो गया रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन, सिक्स हो गया क्रॉस ओवर डिज़ाइन। देन क्वासी एक्सपेरिमेंटल, इसके 2 टाइप्स होते हैं, नॉट रैंडमाइज कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, एंड सेकेंड हो गया टाइम सीरीज डिज़ाइन। उसके बाद प्री एक्सपेरिमेंटल के भी 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हो गया वन शॉट केस डिज़ाइन, एंड सेकेंड हो गया 1 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। देन अब नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हो गया डिस्क्रिप्टिव नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, सेकेंड हो गया कोरिलेशन नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, थर्ड हो गया डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, एंड फोर्थ हो गया एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन, फिफ्थ हो गया सर्वे रिसर्च डिज़ाइन। तो इसके भी अब अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो देखते हैं अपन नॉन एक्सपेरिमेंटल में फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च डिज़ाइन हो गया, इसके 3 टाइप्स होते हैं। अनइनवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन, सेकंड एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन, थर्ड हो गया कंपैरेटिव डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन। देन हो गया अपना कोरिलेशन में फर्स्ट होता है प्रोस्पेक्टिव एंड सेकेंड होता है रिट्रोस्पेक्टिव। देन अपना थर्ड हो गया डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हो गया कोर सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन, एंड सेकेंड हो गया लॉन्गिट्यूडनल। इसके बाद फोर्थ जो होता है, इसके होते हैं 2 टाइप्स, केस कंट्रोल स्टडी एंड कोहर्ट स्टडी। देन अपना फिफ्थ आता है सर्वे रिसर्च डिज़ाइन, इसके एक टाइप्स होता है डिपेंडिंग अपॉन द, इसके अलग अलग भी टाइप्स, इसके भी अलग अलग सब टाइप्स होते हैं, और ये इसके बेसिस के ऊपर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हो गया कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द स्टडी, यानी कि स्टडी के नेचर के ऊपर अगर बात करें तो फर्स्ट हो गया इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन, सेकेंड एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन, थर्ड हो गया कंपैरेटिव डिज़ाइन, एंड फोर्थ हो गया कोरिलेशन डिज़ाइन। देन अपन सेकेंड बात करें कि बेसिस ऑन द मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, यानी कि डाटा कलेक्शन के मेथड्स पे बात करें तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, रिटन सर्वे, ओरल सर्वे, एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्वे। उसके बाद अपना आता है क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हो गया फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन, सेकेंड इथनोग्राफिक, थर्ड ग्राउंडेड थ्योरी, फोर्थ केस, फिफ्थ हिस्टोरिकल, सिक्स एक्शन, एंड देन आता है थर्ड टाइप्स अदर रिसर्च डिज़ाइन। फर्स्ट क्वांटिटेटिव, सेकंड क्वालिटेटिव, एंड थर्ड हो गया अदर रिसर्च डिज़ाइन। इसके अंदर भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, मेथडोलॉजिकल, सेकेंड मेटा एनालिसिस, थर्ड हो गया सेकेंडरी डाटा एनालिसिस, फोर्थ हो गया आउटकम रिसर्च डिज़ाइन, देन फिफ्थ हो गया इवेलुएशन स्टडी, सिक्स हो गया ऑपरेशनल रिसर्च डिज़ाइन। तो इसके अलग अलग टाइप्स थे। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में
इसके डिटेल्स के बारे में देखेंगे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, नॉन एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, इसके टाइप्स के डिटेल्स देखेंगे जो कि शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। तो इस टाइप्स के अंदर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा आप लोग। बाकी इस टॉपिक में कहीं भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेनली जो रिसर्च डिज़ाइन होता है, रिसर्च अप्रोच मतलब यही होता है कि रिसर्च अप्रोच जो होता है ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है रिसर्च डिज़ाइन का, जो कि उसे गवर्न करता है। और जो रिसर्च डिज़ाइन होता है ये स्टडी को कंडक्ट करने के लिए एक ब्रॉडर प्लान होता है। और रिसर्च डिज़ाइन में अपन सारी चीज़ों को देखते हैं, लाइक दैट कि डाटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे, कब कलेक्ट करेंगे, कैसे एनालिसिस करेंगे डाटा का। इन सारी चीज़ों को अपन रिसर्च डिज़ाइन के अंदर ही देखते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिर भी अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।